हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कॉन्वर्जन, डायवर्जन एंड ऑसिलेशन ऑफ सीक्वेंस लेंगे, ठीक है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अभी हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बेसिक्स है और थ्योरी है, ये आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं क्या है। तो इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस un इज फाइनाइट एंड यूनिक, द सीक्वेंस इज सेड टू बी द कॉन्वर्जेंट। अगर फाइनाइट रहेगा और एंड यूनिक रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्वर्जेंट। ऐसा जैसा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ un, अगर इसका आप लोग लिमिट निकाल रहे हैं और इसका आंसर अगर आया फाइनेट और यूनिक। फाइनेट और यूनिक का मतलब मान लो 1 2 3, 1/2, 1/3, दीज आर द फाइनेट एंड यूनिक आंसर। इस तरह का आया अगर, तो मान लो इट इज कॉन्वर्जेंट। इट इज व्हाट? इट इज कॉन्वर्जेंट। तो सर समझा नहीं मेरे को, एग्जाम्पल लेंगे। मान लो un का वैल्यू आपके पास ये अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? 1/1 + 2/n। तो यू एन इज इक्वल टू वॉट? 1/1 + 2/n। ठीक है। अब यहाँ पे रख दो लिमिट, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये यू एन का वैल्यू रख दो 1/2/n। ठीक है ना। अब ये वैल्यू रख दी। अब n टेंस टू क्या है बेटा? इंफिनिटी है। n के जगह इंफिनिटी रख दो। n की जगह क्या रख दो? इंफिनिटी रख दो। तो ये आ जाएगा 1/1 + 0। नंबर अपॉन इंफिनिटी, नंबर अपॉन इंफिनिटी जीरो होता, क्या होता है? जीरो। तो आंसर इज 1। तो इस टाइप के इसको हम बोलते हैं कॉन्वर्जेंट। देखो यूनिक आया, द लिमिट इज फाइनाइट एंड यूनिक, द सीक्वेंस इज सेड टू बी अ कॉन्वर्जेंट। द सीक्वेंस इज सेड टू बी अ कॉन्वर्जेंट। अगर आंसर फाइनाइट और यूनिक आया आंसर, यानी मीन्स इसका आंसर मान लो एल आ गया। क्या आ गया? एल टाइप। एल एक यूनिक नंबर रहेगा, कोई भी एक नंबर रहेगा 1/2, 1 2 वट एवर। तो दीज आर द यूनिक, यूनिक आंसर। और जो भी आंसर आएगा यूनिक आएगा और फाइनेट रहेगा। आंसर क्या होना? फाइनेट नंबर्स होना। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वर्जेंट। द सीक्वेंस इज सेड टू बी अ कॉन्वर्जेंट। तो पहला केस जो है वो कॉन्वर्जेंट हो गया, ये ध्यान में आना चाहिए। कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में। लिमिट अगर आपको नहीं समझता तो आप ध्यान में ये स्टेप रखो बस। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un, इसका आंसर अगर फाइनेट और यूनिक आ गया, फाइनेट बोले तो एल बोल दो, एल बोले तो नंबर्स 1 2 3, 1/2, इस तरह का अगर आंसर आ गया तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्वर्जेंट। तो ये पहला केस हो गया। अब दूसरा है डाइवर्जेंट। दूसरा क्या है बेटा? डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट क्या है? इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस un इज इनफाइनेट, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनफाइनेट या प्लस का इनफाइनेट या माइनस का इनफाइनेट, द सीक्वेंस इज सेड टू बी द डाइवर्जेंट। अगर लिमिट का आंसर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un, जो भी un रहेगा, जो भी un रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, उसका आंसर अगर पॉजिटिव इंफिनिटी आया या नेगेटिव इंफिनिटी आया, तो सीक्वेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, तो इसको हम डाइवर्जेंट बोलेंगे। पहला वाला क्या था? कॉन्वर्जेंट। कॉन्वर्जेंट का आंसर क्या आना चाहिए? फाइनेट और यूनिक आना चाहिए। फाइनेट और यूनिक, इसका आंसर क्या आना चाहिए? प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा या माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। अब इसका एक एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे ले लिए यूएन का वैल्यू, ये ले लिए 2n-1। तो लिमिट यहाँ पे रख दो n टेंस टू इंफिनिटी, कुछ नहीं, यही है इसका डेफिनेशन, ये थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा हुआ है। बस अब un का वैल्यू क्या है आपके पास? 2n-1। अब n काय को जा रहा है? इंफिनिटी को जा रहा। जैसे ही n इंफिनिटी को जा रहा, पूरा टर्म इंफिनिटी को चले जाएगा, तो आंसर इज इंफिनिटी। तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी आ गया। मेन सर समझा नहीं। 2 × इंफिनिटी इज इंफिनिटी, इंफिनिटी में से अगर -1 होगा तो आंसर इज इंफिनिटी आएगा। हजारों करोड़ रुपए में से अगर 1 रुपए चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। इन हजार भी तो नंबर हो गया, जैसा जिसको काउंट ही नहीं कर सकते, उसमें से अगर 1 माइनस हो गया तो आंसर इज इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसा बारिश हो रही, एक कतरा आपने अंदर ले लिए, बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बारिश हो रही, अगर और एक कतरा आपने और अंदर बाहर डाल दिए तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा इनफाइनेट टर्म्स में से अगर 1 माइनस करते तो आंसर इज इनफाइनिटी आएगा। तो ये आपका इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। ऐसे उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। द लिमिट इज इनफाइनेट, द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे हम लोग? डाइवर्जेंट। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये देखो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी आया, तो डाइवर्जेंट होगा। और कॉन्वर्जेंट में क्या रहता? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू फाइनेट और यूनिक, फाइनेट और यूनिक, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वर्जेंट, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वर्जेंट। अब देखेंगे लास्ट में क्या है, तो ऑसिलेशन। अब इसका उल्टा ही होगा।
ऑसिलेशन का मतलब क्या होगा, या तो वो कन्वर्जन नहीं होना या डायवर्जन नहीं होना। अगर ये नहीं है तो इसको हम ऑसिलेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। तो आप क्या होंगे, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी सॉरी नॉट ऑसिलेशन, ऐसे इट इज ऑसिलेटरी। तो इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस un इज नॉट यूनिक, द सीक्वेंस इज सेट टू बी ऑसिलेटरी। यूनिक नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा, यूनिक नहीं चलेगा। लिमिट इज नॉट यूनिक, द सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी। अब यहाँ पे देखो, नॉट यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिट और फाइनेट ऐसा भी बोल सकते हो, यूनिट और फाइनेट, एक तो ये हो सकता। यूनिक आना नहीं चाहिए आंसर, क्या नहीं आना चाहिए, यूनिक। जैसा पहले वाले का कन्वर्जन में क्या था, एक ही आंसर आएगा, 1/2 1 या 1/3, तो इसको हम बोलेंगे यूनिक एंड फाइनेट आंसर। बट इसमें क्या होगा, आंसर चेक करो। मान लो ये आपके पास सीक्वेंस है un इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल है, सबके एग्जाम्पल लिया मैंने एक एक। ये एग्जाम्पल है un इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1/2 रेस्ट टू n, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, un का अगर n इवन है तो आंसर 1 आ रहा। अब यहाँ पे रुका क्या, नहीं रुका, n की वैल्यू पे डिपेंड करता, अगर n इवन है तो 1 आ रहा, अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड तो आंसर इज -1। तो एक बार +1 दे रहा है, एक बार -1 दे रहा है। तो आपको देखो पहला वाला यूनिक में क्या था, कन्वर्जन क्या था, यूनिक और फाइनेट आंसर आता, हो गया, एक ही आंसर आएंगे, खत्म। अब इसमें क्या होगा, ऑसिलेटरी में आपका आंसर निगेटिव भी आ रहा और पॉजिटिव भी आ रहा, कब कब आ रहा, जब एन इवन रहेगा तो आंसर 1 आएगा, जब एन ऑड रहेगा तो आंसर -1 आएगा। इस टाइप को हम लोग बोलते हैं इट इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इट इज व्हाट, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, द सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी। लिमिट इज नॉट यूनिक, ये ध्यान में रखना, लिमिट इज नॉट यूनिक, आंसर एक नहीं होगा उसका, ठीक है। ऐसे उसको हम बोलेंगे द सीक्वेंस इज सेट टू बी ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके क्लियरली समझ में आता, ये आपका सीक्वेंस हो गया आपके। अब यहाँ पे लिमिट एंड तो क्या है, इन्फिनिटी है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, इस पर डिपेंड करता है, लिमिट एंड टू इन्फिनिटी -1 रेस्ट टू द पावर n, ये इसका सीरीज है, ठीक है। ये सीक्वेंस दे हुआ है, एन टर्म दे हुआ है सर। तो यहाँ पे अगर आप आंसर रख रहे हो तो एक बार आ रहा 1 और एक बार आ रहा -1, तो ये आंसर चेंज होते चला, इसका आंसर एक तो यूनिक नहीं आ रहा। अब यूनिक नहीं आ रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे। पहला क्या पढ़े हमने, पहला पढ़े हमने कॉन्वर्जन, दूसरा क्या पढ़े, डायवर्जन, तीसरा क्या पढ़े, ऑसिलेटरी। कॉन्वर्जन डायवर्जन में फर्क क्या है समझ लो, तीनों का स्टेप ध्यान में रखना, बस ये डेफिनेशन है इसकी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un है, ठीक है, ये un बोले तो n टर्म्स रहता। इसका आंसर अगर फाइनेट आया फाइनेट आया एंड यूनिक, पहला, इसको हम बोलेंगे कॉन्वर्जेंट, ठीक है। दूसरा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un, un का आंसर आना चाहिए प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, इसको हम बोलेंगे डायवर्जेंट। बस ये उसके डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब इसका तीसरे वाले का, थर्ड वन इज व्हाट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un का आंसर क्या आना चाहिए, नॉट यूनिक, इसको लिख लेंगे नॉट यूनिक, तो इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये कौन सा सीक्वेंस है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये फाइनेट और यूनिक आया तो कॉन्वर्जन, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आया तो डायवर्जन, और नॉट यूनिक आया तो ऑसिलेटरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसके एक्चुअल डेफिनेशन, वो जो लिखा हुआ था वो थ्योरेटिकल पार्ट्स में लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था थ्योरेटिकल पार्ट में। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो अ, अब ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद करना है, ठीक है। ये 11th 12th में आपने ऑलरेडी पढ़कर आए हुए, नहीं पढ़े इसलिए एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ये लिस्ट बना के रख लो फॉर्मूले की, इसका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आता। पहला फॉर्मूला क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेस्ट टू द पावर n, अगर पावर n है तो इसका आंसर क्या आएगा, ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ये देवा है आपके पास तो आपको ये ई आ जाएगा, तो ये चल में 11th का ही फॉर्मूला है, 11th में लिमिट पढ़े होंगे अगर आपने, ठीक है। सेकंड वन इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n रेस्ट टू 1/n इज इक्वल टू 1 आता, क्या आता है बेटा, 1 आता है, ठीक है। दूसरा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x रेस्ट टू n 0 आएगा, कब, जब x इज लेस देन 1 रहेगा। ये भी समझा सकता हूं मैं
बट ये 11 का पार्ट है, अगर आपको समझ नहीं है, अगर x एक से छोटा रहा तो उसकी पावर अगर इन्फिनिटी को जा रही तो आंसर जीरो को जाएगा। किसको जाएगा? जीरो को जाएगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो 0.01 है और उसका पावर इन्फिनिटी को जा रहा है, इसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए इन्फिनिटी रखा हुआ है। तो अगर कोई भी पावर, अगर अगर डेसिमल पावर है, डेसिमल नंबर का कोई पावर है, तो वो आंसर जीरो को ही जाएगा। आपने चेक कर लेना। जैसा मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 0.1 का पावर अगर आपने 2 ले ली, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने में आपको कितना लेंदी आंसर आ जाएगा, और छोटा आते जाएगा, 0.00 समथिंग आएगा। फिर अगर इसका पावर 4 है तो 0.00 समथिंग है। अगर इसका पावर इन्फिनिटी है तो ये और जीरो को जा रहा, ये 0 0 0 0 1000 बार जीरो और 1। ठीक है, अल्टीमेटली आंसर किसको जाएगा? जीरो को जाएगा। कब? जब x इज लेस देन 1 रहे। ठीक है ना? तो ये आपको बेसिक है कि 11 12th में आपने पढ़े हुए। इसका फॉर्मेट समझाने की जरूरत नहीं अपने, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। ये हमने 11 12th में पढ़े हुए, तो भी बता दे रहा हूँ बेसिक, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसका एक्सप्लेनेशन देंगे तो इसको ही 15 मिनट लग जाएंगे कि ये ई क्यों आता, ये जीरो क्यों आता। ठीक है ना? लेकिन अपने लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना, उसके लिए लिखा रहा हूँ। अब देखो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एन बाय एन, ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ये भी जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, 11th में बहुत बार यूज करे आपने। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन, लॉग ए होता। क्या होता है? लॉग ए होता है। तो ये भी याद होना आपको। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए रेस टू वन बाय एन माइनस वन अपॉन वन बाय एन, ये क्या हो जाएगा? ये भी लॉग ए हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है लिमिट एन टेंस टू जीरो होना है, क्योंकि यहाँ पे शायद रॉन्ग लिखा है बुक्स में। एन टेंस टू जीरो होना है, तभी आंसर आएगा। ठीक है, तभी आंसर लॉग ए आएगा। तो यहाँ पे एन टेंस टू जीरो होना, यहाँ पे इन्फिनिटी होना, ये बुक में शायद रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है ना? मैंने करेक्ट कर लिया उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले ये आपको याद होना। ठीक है ना? इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट एक दो बार आएंगे, खत्म हो जाएगा। आपका एक्सप्लेनेशन अगर आप इसको देते बैठेंगे तो एक को 10 10 मिनट लग जाएंगे। सिर्फ आप ध्यान में रखो कि इसका ये फॉर्मूला होता है, ये 11th के फॉर्मूले, 11th के लिमिट में पढ़े आपने। ठीक है ना? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्वर्जन, डायवर्जन, ऑसिलेटरी। कॉन्वर्जन कब होता है? जब यूनिक और फाइनाइट रहे। ठीक है ना? डायवर्जन कब रहता है? प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ऑसिलेटरी कब रहता है बेटा? जब नॉट ए यूनिक आंसर। ठीक है ना? तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो भी आएगा वो सीरीज में आएगा। तो देख लेंगे, पहले इसका एग्जाम्पल भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सीक्वेंस के एग्जाम्पल क्या रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।